मोदी के कार्यकाल को 9 साल पूरा हो चुका है। सबसे पहले 2014 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसी महीने अपने प्रधानमंत्री पद की शपथ ली थी और आज यानी 2023 में उनको 9 साल पूरे हो चुके हैं। किस तरह का कार्यकाल रहा और ये कहा जा सकता है कि ऐसे तमाम सवालों पर जनता के बीच में हम आए हैं, उनसे जानते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो दावा था अच्छे दिन आएंगे, कितने अच्छे रहे और क्या जनता इन अच्छे दिनों से खुश है या नहीं है। तमाम तरह के व्यापारी हमारे साथ हैं, साथ ही साथ आम जनता है हमारे साथ। इनसे बातचीत करते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का और उनकी सरकार का, केंद्र सरकार का जो दावा था कि अच्छे दिन चल रहे हैं या अच्छे दिन आएंगे, कितने अच्छे रहे। सबसे पहले बात करेंगे आदर्श व्यापार मंडल के अध्यक्ष हैं संजय जी। किस तरह से प्रधानमंत्री जी का जो दावा था, उनकी सरकार का दावा था कि अच्छे दिन आएंगे, कितने अच्छे रहे 9 साल? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जो 9 साल रहा, ये कार्यकाल भारत के लिए बहुत अलग तरीके का रहा। भारत की अर्थव्यवस्था में परिवर्तन लाने वाला रहा, भारत में जो भ्रष्टाचार था उसमें परिवर्तन लाने वाला रहा और मोदी जी कई ऐसे फैसलों के लिए जाने जाएंगे अनंत काल तक जो उन्होंने काम किए। नोटबंदी का जो फैसला लिया उन्होंने, वो एक अपने आप में अनोखा फैसला था, बहुत हिम्मत वाला फैसला था। साथ ही साथ जो छोटे छोटे उन्होंने काम लिए, जैसे उन्होंने शौचालय की बात कही, उन्होंने स्वच्छता की बात कही, तो ये सभी जो विषय थे ये देश के एक एक व्यक्ति से जुड़ा हुआ विषय था। और आज भारत में प्रधानमंत्री जी की वजह से पूरे देश में, पूरे विश्व में एक अलग तरीके की सोच डेवलप हुई है। और अगर आप देखेंगे तो विश्व में भारत की जो साख है वो भी अलग तरीके से तैयार हुई है। ऐसे ऐसे देश जो भारत को पहले बिल्कुल भाव नहीं देते थे, आज वो लोग कह रहे हैं कि मोदी जी हमारे वहाँ आएँ और तमाम बैठकों में उनको बुलाया जा रहा है। अभी आपने देखा कि एक प्रधानमंत्री ने उनके पाँव छुए, एक प्रधानमंत्री उनको बोल रहे हैं कि मोदी इज़ बॉस। तो निश्चित रूप से मोदी जी का कार्यकाल सभी के अंदर उत्साह लाने वाला है। हाँ, कुछ ऐसे विषय भी रहे जो जनता को तकलीफ देने वाले रहे, जैसे नोटबंदी में निश्चित रूप से पूरे देश की जनता परेशान हुई और जो 2000 का नोट उन्होंने बंद किया तो सब लोग इस सोचने को मजबूर हैं कि आखिर क्या हुआ और क्यों ऐसा किया गया। उन्होंने कई भ्रष्टाचार को रोकने के लिए तमाम NGO पर अंकुश लगाया, तमाम उन्होंने ऐसे जगह जहाँ से लीकेज थी उन्होंने उस पर अंकुश लगाने की कोशिश की। लेकिन अभी भी तमाम ऐसे काम हैं जो बाकी हैं। जनता के लिए बहुत अच्छे दिन तो नहीं कहेंगे, लेकिन फिर भी धीमे धीमे चीज़ें कुछ कंट्रोल में आई हैं, ऐसा हम लोग मान सकते हैं। अगर व्यापारी के रूप में देखें तो FDI के चलते देश का व्यापारी बहुत परेशान है, ई-कॉमर्स के चलते देश का व्यापारी बहुत परेशान है। ऐसे कई मुद्दे जब भारतीय जनता पार्टी सरकार में नहीं थी तो जिन विषयों का वो विरोध करती थी उन विषयों को सरकार बनने पर ले आई। तो ये विषय भी साथ में रहे। जनता की जो जेब है वो कहीं ना कहीं बहुत अच्छी स्थिति में नहीं है, ये एक विषय रहा। लेकिन कुल मिलाकर के मोदी जी का जो कार्यकाल है वो 80-85% जो है गुणवत्ता वाला रहा। देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल को गुणवत्तापूर्ण बताया। क्या लगता है कि 2014 के बाद सरकार आई, कितना बदलाव आया? नहीं, बदलाव तो आया है, लेकिन जहाँ तक छोटे मोटे व्यापारियों की बात है, ये ऑनलाइन की वजह से हम लोगों को काफ़ी परेशानी हुई है। अब मान लीजिए जो चीज़ हम 9 रुपये का बेच रहे हैं, ऑनलाइन 8 रुपये का, 7 रुपये का ही मिल रहा है। ऐसा क्यों होता है? इस चीज़ को सोचना चाहिए। जबकि इन्होंने कहा था कि GST जब आएगा तो एक टैक्स एक भारत रहेगा, तो ऐसा क्यों होता है कि हम लोग के पास कुछ मिल रहा है, अगले मॉल में जाइए तो कुछ मिल रहा है। ये तो दिक्कतों का सामना करना ही पड़ता है हम लोगों को, ये दिक्कत है। कितना मानते हैं कितना सही रहा 9 साल का? 10 में से अंक देंगे तो कितना देंगे सरकार को 9 साल का? नहीं, बढ़िया रहा। 10 में अगर तो 8 तो खैर ज़रूरी है ही इनका, लेकिन ये है कि छोटे मोटे व्यापारियों के लिए बहुत दिक्कतों का सामना, हम ये चीज़ को जहाँ तक अपना मानना है, अपना सोच है। 24 का चुनाव है नज़दीक, क्या मानते हैं फिर से चुन के लाएंगे या कोई और? ये तो समय के गर्भ में है, इसको कैसे कहा जा सकता है, अभी समय बाकी। इन्होंने साफ तौर पे कहा कि 10 में से 8 हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार को देते हैं। क्या लगता है कि आप युवा भी हैं, क्या इन 9 सालों में 2014 के बाद क्या देश में रोजगार जो था वो बढ़ा है या घटा है? ना ही बढ़ा है ना ही घटा है, हालांकि घटा ही है, बढ़ा तो नहीं है। कोई सरकारी जॉब नहीं आई ठीक ठाक, आई तो ऊंचे लेवल की आई, और जिसके लिए आई उनके लिए CCC चाहिए उनको, या कोई ऐसा कोर्स उसमें ऐड कर दिया है।
यही सब है। तो नौकरी में कोई फ़र्क नहीं रहा? नहीं, कोई फ़र्क नहीं रहा। रोज़गार में? रोज़गार में तो जब से ऑनलाइन कर दिया तो आधा रोज़गार भी कम कर दिया। अब ऑनलाइन में होने का मतलब है कि मान लीजिए जैसे अभी एक सज्जन ने कहा कि 9 की चीज़ हम बेच रहे हैं तो वो 7-8 की बिक रही है। तो ऐसा इसलिए क्यों है? क्या वो डायरेक्ट कंपनी से लेते हैं और हम लोग डिस्ट्रीब्यूटर से लेते हैं इसलिए है, या फिर छोटी दुकानें ख़त्म करना चाहते हैं मोदी जी? ऐसा कुछ है अगर तो वो भी बता दें, हम लोग फिर बंद करके घर में बैठेंगे या कुछ और सोचेंगे। जी, व्यापार में फ़र्क पड़ा है? बहुत पड़ा है, बहुत ज़्यादा पड़ा। हम लोग दिन के दिन बैठे रहते हैं, अगर लाइट बिजली बत्ती का भी खर्चा निकालना चाहें तो नहीं निकाल सकते हैं। सुबह 1 घंटा अगर काम कर लीजिए, शाम को 1 घंटा काम कर लीजिए, बस बाकी दिन इंतज़ार करिए कि कस्टमर आएगा। और कस्टमर वही आता है जिसे जल्दी है, वो लेने आता है कि हाँ मुझे ये मिल जाए, जल्दी मिल जाए, सस्ता मिल जाए, अच्छा मिल जाए, जो ऑनलाइन में नहीं हो सकता है बस। बाकी तो कस्टमर नहीं है। तो काफ़ी व्यापारी को फ़र्क पड़ा? जी, बहुत फ़र्क पड़ा। आपने जब शिक्षा ग्रहण की थी, सबसे पहले ये बात के लिए, तो आपने क्या सोचा था, नौकरी करेंगे, व्यापार करेंगे? नहीं, शिक्षा ग्रहण करने का पर्पज़ तो मेन मेरा यही था कि नौकरी करेंगे। फिर कई जगह ट्राई किया, नहीं हुआ, फिर आ गए रोज़गार में। रोज़गार भी हमारा ठीक ठाक चला, लेकिन धीरे धीरे जब से नोटबंदी हुई उसके बाद से बहुत गिरावट आ गई, बहुत ज़्यादा गिरावट आ गई। आपने फिर व्यापार की सोची? व्यापार, अब तो व्यापार ही करना है, अब समय निकल चुका है, उम्र नहीं रह गई इतनी। देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल की बात हुई, जिन्होंने साफ तौर पे कहा कि ऐसी तमाम चीज़ें हैं जिस पर हमें निराशा भी हाथ लगी है, लेकिन आशा भी हाथ लगी। इनसे जानते हैं भाई साहब, क्या लगता है मोदी जी के 9 साल हुए हैं तो कितने सफल रहे मोदी जी? मोदी जी अब वो तो जनता बताएगी इसमें। हम चलिए आप महंगाई को लेकर बता दीजिए, महंगाई को लेकर कितना सही रहा? 9 साल में सरकार केंद्र रही, महंगाई बढ़ी है, घटी है? महंगाई पे तो वो तो बड़ी है, महंगाई घटी कहाँ है? वो तो कुछ ज़्यादा फर्क तो पड़ा नहीं, बस नॉर्मल ही है जो कुछ है। तो अगर आटे की बात कर ले, दाल की बात कर ले, पेट्रोल की बात कर ले, बड़ा है रेट, सब पे बड़ा है। जी हाँ, पहले से अपेक्षा सब पे महंगाई बढ़ी है। महंगाई बढ़ी जी जी। तो 9 साल कैसा रहा मोदी जी का, अच्छा या खराब? अब ये तो ना ज़्यादा ख़राब कह सकते हैं ना सही कह सकते हैं, नॉर्मल। कुछ डिसीजन लिए हो, चाहे नोटबंदी की हो, चाहे शिक्षा की बात की हो, तो उन्होंने किया, वो अच्छा रहा कि खराब रहा? वो तो अच्छा रहा, वो बढ़िया रहा। जी बदलाव आया है? जी हाँ, बदलाव आया। जी जी। देखिए बस ये ये तो कि जैसे रोजगार वगैरह के साधन वगैरह कुछ नहीं हुए हैं, बाकी जो उन्होंने डिसीजन लिया है वो बढ़िया लिया है देश के हित में। अच्छा, कौन सा अच्छा डिसीजन मानते हैं आप? कोई बड़ा डिसीजन बता दीजिएगा। नोटबंदी है, और बाकी जो जैसे सफलता हमारे देश में हो रही है, नए नए जो आयाम बन रहे हैं, नई सड़कें बन रही हैं, नए उद्योग वगैरह खुल रहे हैं, वो सब नया ही है सब। अच्छा है। जी जी। ये युवा थे जिन्होंने साफ तौर पे कहा कि मोदी जी के जो कार्यकाल था वो अच्छा रहा। और भी तमाम लोग हैं, आपसे जानते हैं, तो क्या लगता है कितना रोजगार बढ़ा, रोजगार में नुकसान हुआ है? ऑनलाइन के आने से तो काफ़ी फ़र्क पड़ गया है, मतलब बहुत ज़्यादा 50% का फ़र्क है। सब छोटे व्यापारियों के लिए काफ़ी फ़र्क है, घटा है व्यापार घटा है जी। तो चाहते क्या है? चाहते हैं व्यापार बढ़े। अच्छा, महंगाई का कितना हाल रहा? महंगाई भी है, महंगाई है, हाँ थोड़ी बहुत महंगाई है, इस पर कंट्रोल करना चाहिए। बिल्कुल करना चाहिए। ये तमाम लोग थे जिन्होंने साफ तौर पे बात कही। आंटी जी, 9 साल हो गए मोदी जी को बैठे हुए गद्दी पर प्रधानमंत्री की, तो क्या लगता है कि उनके कार्यकाल में जो 9 साल रहा, महंगाई बढ़ी है? आटा, दाल, चावल, जो रसोई की चीज़ें आप यूज़ करती थी, उसमें बहुत महंगाई आई है, बजट बिगड़ा है आप लोग की रसोई का? मगर ठीक है, जो भी है अच्छा है। अच्छा है, तो आप कुछ कहेंगे नहीं अपनी बात कि हमें मोदी जी ने कार्यकाल अच्छा रहा, खराब रहा? अच्छा ही तो बता रहे, अच्छा है। 2024 में चुनाव होता तो फिर चुनेंगे? बेस्ट चुनेंगे। फिर उनको चुनेंगे? चुनेंगे। देखिए, मोदी जी के ये कह सकते हैं कि ये जनता थी, देश की जनता, जिन्होंने साफ तौर पे कहा, किसी ने कहा कि 10 में से 8 नंबर देंगे, तो वहीं महिलाएं कह रही कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कार्यकाल अच्छा रहा। लेकिन व्यापारी थोड़े से कहीं ना कहीं उन्होंने कहा कि थोड़ा सा सरकार को ध्यान देना चाहिए, ऑनलाइन जो तमाम ई-कॉमर्स की चीज़ें उस पर कंट्रोल करना चाहिए। बाकी कार्यकाल की बात कीजिए तो प्रधानमंत्री ने कई ऐसे फैसले लिए जिस पर हमें गर्व है, और आने वाले चुनाव में भी हम कोशिश करेंगे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को या केंद्र सरकार में बीजेपी को लाने की कोशिश की जाए। कैमरा पर्सन दानिश के साथ तेज सिंह, ANV न्यूज़, लखनऊ।